क्योंकि देखो जब मैंने लोन लिया, ठीक है, शुभम नाम का लड़का था, उसने मुझे बोला कि मैं 3 महीने में तुम्हारा टॉपअप कर 3 महीने दूंगा, में होता नहीं है, 6 महीने ठीक से है। पहले होता नहीं मुझे है। नहीं पता था। अब भाई आप काम कर रहे हो, आप मेरा काम करवा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। एक चीज मैं भी बताता तो हूँ, मैंने बुरा बुरा मत मानना। वो मैं समझ गया, आप यही बोलना चाहा, आपने पहले के पढ़े लिखे हो, नहीं, ये सब चीजें ही आप बोल रहे थे। आपने लोन लिया, ठीक है, आपके ये चीज जो थी इस पे लोन होना नहीं था। तो क्यों करा गया मैं फिर? बता रहा हूँ ना, आपने उसने बोला कि मैं तुम्हारा लोन करवा दूंगा, मुझे कुछ परसेंट देना, आपने पैसे दिए नहीं दिए उसे? मैंने पैसे नहीं दिए क्यों कुछ नहीं भी। दिए? वो बोल रहा पैसे लिए मैंने। कहा तो फिर पैसे क्यों लिए? पहले तो दिए पैसे ना। तो लिए नहीं, मैंने तो नहीं दिए, जिसने ठीक भी है। दिए तुम्हारे केस से दिए ना। मैंने नहीं दिया किसी को देखो भी। मैं बताता हूँ, आदमी क्या सोचता है उसने ना कि काम के टाइम पे जितना मेरे से पैसा काम हो लिया जाए, ना, वो काम पैसे दे कराने दूं के मैं। जो भी कहा कि ये फाइल में यहाँ पर पैसे लगने, उसका लगना है, कम से कम 20,000 रुपए उसने जो लिए, हाँ। फाइल लगाने के टाइम पर ही लिए थे उसने। मैं वही बता रहा हूँ ना भाई, चाहे जो उस टाइम पे कस्टमर नहीं बोलता है। और नहीं, तो वो ये चीजें चीज आपने ब्रांच में आगे क्यों नहीं बोली है कि भैया मेरे से ने फाइल लगाने के 20,000 रुपए लिए? जो मैंने फीस, बोला था, मैंने बोला था, जो लॉगिन फीस होती है मैंने ना, बोला था ये किसे बात। बोला था? जो आपका क्या बोलते हैं, जिसने वो बनाया था, पूरी शीट वगैरह बनाते हैं, क्या नाम है उनका, नाम नहीं याद आ रहा, पटवाल जो भी जी है, उनको मैंने बोला था। उन्होंने कहा भाई वो लगते हैं, उन्होंने कहा था कि ये वो लगते हैं कि इतने रुपए उसमें लगे जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तभी उन्होंने ही, क्योंकि सारी केसेस वही बनाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ लगता है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मैंने वही दिए। फिर जब लोन हो गया, तो लोन होने के बाद तो पहली ईएमआई तो पहली ले ली उन्होंने। मेरा केस हुआ दिसंबर में डिस्पर्स, जनवरी में भी पैसे नहीं हुए, फरवरी में जाके पैसे दिए। वो भी तब चेक दिया था जब क्या बोलते हैं, मेरे से पहली किस्त एडवांस में जमा करवाई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो कितने किया का हुआ था? 7.5 का बोला 7.5। था। हाँ। और उसमें भी पैसे कम हुए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि ये इसमें पैसे कम हुए हैं, तो कह रहे कि क्या बोलते हैं ये इसमें लॉगिन वगैरह पर वो सब चीजें बता दी। मैंने कहा जो पहले कटे, कह रहे कि वो फाइल में लीगल टेक्निकल में लगते हैं वो पैसे, वो हैं, और वही चीजें उसमें भी जोड़ रखी है। तो उस टाइम पे मना कर देता ना भाई, मैं नहीं ले रहा। मना क्यों नहीं करा आपने? तो मुझे थोड़ी नहीं पता थी ये क्या चीज कर रखा भाई। अब आप लोग बोल रहे मेरी हो, बात सुनो, अब आप लोग बोल रहे हो कि हाँ मैंने वो करा था। 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, मैंने लोन के लिए अप्लाई करा, अब मुझे वो उठा के दे रहे 3-3.5 लाख रुपए। जब मेरा 3-3.5 से काम नहीं चलेगा तो मैं क्यों लूंगा मेरे भाई? तो जब आपने बोल रखा कि 3 में तुम्हारा टॉपअप होगा 3 महीने बाद, तो मैं आप भी तो, आपने भी पहली बार, अगर नहीं आपको नहीं इस चीज की, आप उस फील्ड में हो तो अभी आपको नॉलेज है। अगर मैं भी उस फील्ड में हो तो मुझे अपने फील्ड की नॉलेज है। 2 बंदों से आदमी पूछता ही है, अगल बगल वाले। चलो तुम्हें नॉलेज नहीं है लेकिन तो पूछते थे। हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई है ही नहीं जिनका हुआ होगा। तो पूछा होगा, जहाँ मेडिकल शॉप में कर रहे थे ना पहले काम, मेडिकल शॉप में था, तो उन्होंने कहा हाँ होता है, तो मैंने भी वही जैसे हुआ था मैंने करा है। जिस टाइम पे सैंक्शन लेटर साइन करा था उस टाइम पे आपको बताया था आपका कितना लोन डिसबर्स हुआ? उस टाइम बताया, लेकिन बात यही हुई थी, ईएमआई बताई थी। मेरा जो काम था, मैंने कहा चलो 3 महीने बाद अभी वो हो जाएगा, मेरा अपना वो हो जाएगा, लेकिन मेरा वो 3 महीने बाद तो क्या नहीं। जब आपको ईएमआई बता दी गई थी तो उसमें फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे जो है ये ईएमआई ज्यादा लग रही है। तो मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को उस टाइम मेरा जो काम था वो सब कुछ था, ठीक है, मेरा सब कुछ था, लेकिन मेरी कंडीशन खराब हुई, काम नहीं चला, उसके बाद ईएमआई मेरी नहीं हो पा रही। तो मैं सीधी बात है, इसीलिए मैंने बोला। और मेरी जब ईएमआई टूटी नहीं थी, उसी टाइम में ब्रांच में जाके मैंने इन्फॉर्म किया था, ब्रांच में संजीव जी को, कि आपने ऐसा ऐसा बात है और मेरा ऐसा होना था। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा टॉपअप होना रहता उसी टाइम पे हो जाता, ईएमआई अगर तुम्हारी रीस्ट्रक्चर होनी होती उसी टाइम पे हो जाती, बाद में नहीं होती और भविष्य में भी नहीं होगी। अगर तुम्हारा केस हमारे पास रहे या ना रहे, भविष्य में भी तुम्हारी ईएमआई रीस्ट्रक्चर नहीं होगी। जितनी की तुम्हारी ईएमआई है तुम्हें वो ही पे करना पड़ेगा। और देखो कंपनी को इससे मतलब नहीं है कि पहले तुम क्या जॉब करते थे अभी क्या जॉब करो, पहले तुम क्या कमा रहे थे अब क्या कमा रहे हो। अगर ईएमआई बराबर आती रहेगी कोई दिक्कत नहीं हुई, ईएमआई बराबर नहीं आएगी तो लीगली एक्शन होगा, जो प्रोसेस है कंपनी का वो होगा, उसके लिए आप रेडी रहना। हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना, क्योंकि हम फेक बातें नहीं करते, जो रियल है वही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कि मैं बोल दूं कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, तू पेमेंट मत दे, कोई दिक्कत नहीं होने की। अगर मार्च का महीना अगला महीना हमारे पास है, ये दोबारा फिर त्यागी के पास केस चले जाएगा, हमारे पास नहीं रहेगा ये। अगले महीने दोबारा त्यागी के पास चले जाएगा और तुम मेरे से लिख के ले लो, फिर तुम दोबारा से 2 महीने 3 महीने बाद त्यागी को दोबारा पैसे जमा कराओगे।
अभी ठीक है? दोनों थोड़े थोड़े करके जब उससे देने, अभी तुम्हें थोड़े देना है, EMI देनी है, बाद में तुम इकट्ठे जमा कराओगे और दोगे, फिर 60,000 रुपए जमा क्योंकि करने जब लीगल प्रोसेस होगा ना, जब यहाँ पे वॉल पेंट होगा, जब वो टीम लेके आएंगे, DM को लेके आएंगे, पुलिस वालों को लेके आएंगे ना, तब तुम दाएं बाएं से कहीं से जुगाड़ करके फिर से 50-60 हजार रुपए इकट्ठे करके जमा कराओगे। अभी तुम्हारा काम निकल रहा है 13-14 हजार रुपए की EMI में, ठीक है? वो तुम्हें मैनेज करना है कि EMI तुम्हें कैसे पे करनी है। बाद में तुम्हें इकट्ठा पैसा देना ही देना है, वरना फिर आपको मकान अपने आप से खुद से खाली करना पड़ेगा, ठीक है? मेरा काम है आपको बताना, आपको अब ऐसा कर लो, समझाना, 7-7-8 कट लो, इकट्ठे 2-2-4-4, ठीक है? अभी तो एक 8 दिन पड़े। बाकी आपकी मर्जी है, आपको उससे फॉलोअप लेना है, किससे फॉलोअप लेना है आप लो। जो स्पष्ट बात है, मैं देहरादून में ही बैठता हूँ, ब्रांच में ही बैठता हूँ, ठीक है? कलेक्शन मैनेजर हूँ मैं यहाँ पे। मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो आप मेरे से लिख के ले लो। अगर रिस्ट्रक्चर होना रहता 2 महीने नहीं लगते मेरे भाई। जिस टाइम पे आपकी पेमेंट के लिए उन्होंने अप्रूवल डाला था ना, उसी टाइम पे अप्रूवल आ जाता कि ठीक है, कस्टमर ये 60,000-70,000 रुपए देने के लिए तैयार हो रखा, जो इसकी पेंडिंग EMI है, इसका लोन रिस्ट्रक्चर करवा दो, इसकी EMI डाउन साइज करके इसका टेन्योर बढ़ा दो। वो नहीं होता, वो कोविड के टाइम पे होता था, ठीक है? आपको उन्होंने अपनी पेमेंट निकालने के लिए आपसे उन्होंने झूठ बोला कि चलो हमारे पास से केस है, ये हट जाएगा, ठीक है? अब ये आपकी मर्जी है, करना आप ही नहीं है। देखो, हंस के भी आपने देना, रो के भी आपने देना है, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे देना चाहो। हमारे पास ये केस सिर्फ इस महीने और अगले महीने तक है। ये दोबारा केस उन्हीं के पास चले जाएगा, फिर वो दोबारा फोन करेंगे आपको, दोबारा नहीं तो आएंगे। ये ऐसा कर रहे हैं तो हम उनके पर वो करेंगे ना, केस कर डालेंगे ना। अरे आपको अगर नहीं करना था तो आप पहले बता देते कि आप नहीं कर सकते हो, होगा। आपको फ्रीडम है, मैं बोलता हूँ आपको वही तो फ्रीडम मैं है। बता देते ना उसी तरह की मैं नहीं कर पाऊंगा, देखो, आपको या फ्रीडम नहीं है। होता है तो हम क्यों इधर उधर भटक के हम बिल्कुल। देते, हम अपना केस जमा कर देते। बिल्कुल। अब उसने बताया नहीं, कह रहे कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा, हम करवा देंगे, तुम्हारा और करवा सबसे बड़ी देंगे। गलती ये है, देखो मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रहा, मैं कहीं और के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज कमेंट करता है, आप उसे रिटर्न में तो लो भाई, रिटर्न